Hi everyone, welcome to Educate at FinLeaf. Today we are going to discuss a problem that is frequently faced by many women in our country, and it is very necessary to address this issue and spread as much as information and education on this matter. So the act that we are going to discuss today is POSH Act. It is also known as Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition and Redressal Act of 2013. Now getting into provisions of POSH Act, first we need to know what is sexual harassment. सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर्स हों, सोशल मीडिया हो, न्यूज़ चैनल्स हों या किसी ग्रुप में बैठ के लोग कुछ डिस्कस कर रहे हों. सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ सेक्सुअल हरासमेंट एंड व्हाट कंस्टिट्यूट्स ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. सेक्शन 2 क्लॉज एन ऑफ द पॉश एक्ट सेक्सुअल हरासमेंट को डिफाइन करता है. इट इंक्लूड्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर वेदर डायरेक्टली और बाय इम्प्लीकेशन. फर्स्ट, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस. इसका मतलब है कि कोई आपको टच कर रहा है या आपकी तरफ आ रहा है जो आपको नहीं पसंद, दैट इज़ अनवेलकम्ड बाय यू, दैट इज़ कंसिडर्ड सेक्सुअल हरासमेंट. और सेकेंड, अ डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स. अगर कोई आपके सामने डिमांड रख रहा है कि उनको कोई काइंड ऑफ सेक्सुअल फेवर्स आपसे चाहिए, तो वो कंस्टिट्यूट करता है सेक्सुअल हरासमेंट के लिए. थर्ड, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स. अगर आपको कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स दे रहा है, आपको कोई छेड़ रहा है, आपसे कोई गलत बात कर रहा है, आप इसको सेक्सुअल हरासमेंट बोल सकते हैं. फोर्थ, शोइंग पोर्नोग्राफी. अगर आपको कोई पॉर्न वीडियोस या कोई ऐसा एक्सप्लिसिट कंटेंट दिखा रहा है बिना आपके परमिशन के या ज़बरदस्ती, इसको हम सेक्सुअल हरासमेंट कहते हैं. इन चारों के अलावा अगर कोई भी अनवेलकम्ड फिजिकल, वर्बल और नॉन वर्बल कंडक्ट होता है जिसका नेचर सेक्सुअल है, उसको भी हम सेक्सुअल हरासमेंट में कंस्टिट्यूट करते हैं. अब हमें ये तो पता चल गया है कि सेक्सुअल हरासमेंट होता क्या है. सो वी नो विच एक्ट कैन बी कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट एंड विच एक्ट कैन नॉट बी कॉल्ड सेक्सुअल हरासमेंट. अब जो सेक्सुअल हरासमेंट के जो ऑफेंसेस हैं इस एक्ट के अंदर, उनको हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं. जो ऑफेंसेस हैं वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिसके ऊपर एफआईआर आप नहीं फाइल करवा सकते विदाउट टेकिंग एनी परमिशन और डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट. नाउ लेट अस डिस्कस which all fundamental rights of a female are violated in the case of sexual harassment. राइट टू इक्वालिटी के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो आर्टिकल 14 और 15 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वालिटी जो फंडामेंटल राइट है उसको डिस्क्राइब करता है. सेक्सुअल हरासमेंट का कोई भी एक्ट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 को वायलेट करता है. सेकेंड, राइट टू लाइफ एंड टू लिव विद डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21. आर्टिकल 21 एक बहुत ब्रॉड आर्टिकल है, एक बहुत ब्रॉड फंडामेंटल राइट है जो राइट टू लाइफ को इन ऑल द एस्पेक्ट कवर करता है. चाहे वो राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट हो, चाहे वो राइट टू स्लीप क्यों ना हो, आर्टिकल 21 हर चीज़ को कवर करता है. तो अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, अगर कोई भी अग्रीव्ड वुमेन है, तो उसका आर्टिकल 21 वायलेट होता है बाय द एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट. थर्ड, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस अंडर आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 के अंदर हमें काफ़ी फ्रीडम्स दी गई हैं, और जब भी एक फ़ीमेल के साथ सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है तो ये आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट वायलेट होता है. In many cases we have seen that any female who has gone through the act of sexual harassment, या तो वो अपनी जॉब छोड़ देती है या वो किसी और कंपनी में शिफ्ट कर लेती है अपने आप को. तो ये चीज़ एक आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको वायलेट करता है. उसी के साथ आर्टिकल 19 में ये भी इंक्लूडेड है कि राइट टू सेफ एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट. तो ये भी एक फंडामेंटल राइट है फीमेल का. इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ये भी वायलेट होता है. अब ये सबको सुन के बहुत शॉकिंग लगेगा कि हमारी कंट्री में स्टार्टिंग से कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन नहीं था, कोई भी ऐसा लॉ या प्रोविज़न नहीं था जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को गवर्न करे या उसके लिए जो रेमिडीज़ एंड रिड्रेसल है वो फीमेल एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करे. ये चीज़ 2013 में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी हमारी कंट्री में.
विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एक ऐसा केस लॉ है जिसकी वजह से पॉश 2013 का जो एक्ट है, जो प्रोविजंस हैं, वो एग्जिस्टेंस में आए। इस केस के अंडर हमारी गवर्नमेंट को और हमारे लेजिस्लेचर को ये लगा कि उनको ऐसे एक्ट्स और प्रोविजंस को अनैक्ट करना चाहिए टू सेफगार्ड फीमेल एम्प्लॉयज़ इन अ कंट्री। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट सेक्शुअल हरासमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पॉश एक्ट, बट हमारा जो इंडियन पीनल कोड है वो भी सेक्सुअल हरासमेंट को डिस्कस करता है। ये इसको ब्रॉडर सेंस में डिस्कस करता है, एज इन सेक्सुअल हरासमेंट एनीवेयर, बी इट एट होम, एट ऑफिस, एट स्कूल, इन अ पार्क, एनीवेयर। So section 354A of the Indian Penal Code penalizes the offence of sexual harassment. The offence is punishable with imprisonment or with fine or with both. अब कितना imprisonment का period रहेगा, कितना fine रहेगा, ये सब डिग्री पे डिपेंड करता है उस offence की। क्या वो sexual harassment का offence सिर्फ verbal था या वो नॉन वर्बल था, क्या वो फिज़िकल कांटेक्ट की वजह से हुआ था, और अगर वो फिज़िकल कांटेक्ट से हुआ था तो ग्रेविटी क्या थी उस ऑफेंस की। ये सब चीज़ें आगे जाके डिफाइन करती हैं कि इम्प्रिजनमेंट का पीरियड कितना रहेगा और फाइन कितने सम का होगा। नाउ लेट अस क्विकली अंडरस्टैंड कि कभी भी सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस होती है तो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कैसे फाइल की जाती है। तो सबसे पहले जो अग्रीव्ड वुमेन है उसको राइटिंग में कंप्लेंट देनी है ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस टू द इंटरनल कमेटी। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमेटी नहीं कंस्टिट्यूट की गई है तो फिर एक लोकल कमेटी को देना है। बट एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि कंप्लेंट राइटिंग में होनी चाहिए, एंड दूसरा वो कंप्लेंट 3 months के अंडर फाइल कर देनी चाहिए। उसके बाद अगर किसी भी रीज़न से उस फीमेल को प्रिवेंट किया गया है उस कंप्लेंट को फाइल करने से विद इन द 3 months ऑफ कोर्स, एंड अगर जो कमेटी है, बी द इंटरनल कमेटी और द लोकल कमेटी, और वो सेटिस्फाइड है कि हाँ देयर वर सम एक्शंस ऑफ प्रिवेंशन, देयर वर सम एक्ट्स ऑफ प्रिवेंशन, एंड उस फीमेल को नहीं फाइल करने दी कंप्लेंट, तो उसको आगे 3 months का एक्सटेंशन पीरियड दिया जाएगा जिसके अंडर उसको राइटिंग में वो कंप्लेंट फाइल करनी है। इसके बाद ये केस को कंसिलिएशन के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इन केस अगर ये केस रिजॉल्व नहीं होता है तो इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में लेके जाया जाएगा। उसके बाद एक और तरीका है इस केस के लिए, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC एक केस फाइल होगा ऑन सेक्सुअल हरासमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज एजुकेशनल एंड आप सबको इससे कुछ सीखने को मिला। इन फ्यूचर विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज़। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी आर ऑल्सो ऑन LinkedIn, Instagram and Facebook. Do follow us for regular updates and kindly download our app from Google Play Store. Thank you.